जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों बांग्लादेश के क्या ही कहने। दोस्तों नए नए ड्रामे रोज हमें देखने को मिलता है। परसों दिन उन्होंने क्या किया था कि भारत के एनवॉय को बुला के उनको कह दिया गया था कि आप जो बॉर्डर के इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर में जो फेंसिंग कर रहे हैं इंडिया अपनी तरफ से, वो गलत है और वो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे आप 5 लोकेशंस पे, मतलब बांग्लादेश की 5 लोकेशंस पे इंडिया फेंसिंग कर रही है, ये कहना है बांग्लादेशियों का। और दोस्तों कल हमारे यहाँ पे भी हमने इंटरिम जो उनका हाई कमिश्नर है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों नूरुल इस्लाम, उसको बुलाया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल ऑफिस में। आओ थोड़ा ऑफिस रूम में, बुला के अंदर ले गए और बढ़िया से सर्विसिंग की होगी, समझाया होगा इधर आओ झालमुड़ी बनाओ थोड़ी देर के लिए, झालमुड़ी वालमुड़ी बना ले। बाद में उसको बोल दिया होगा कि बेटा बॉर्डर तो ऐसी बात है कि फेंसिंग तो वहां पे होने वाली है, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक पाएगा, और अभी शांतिपूर्वक हम लोग फेंसिंग कर रहे हैं तो हमें करने दो, नहीं तो हम अगर शांतिपूर्वक करने पे आ गए तो तुम्हारा बाप अब्बू पाकिस्तान भी तुम्हारे साथ आ जाए तो भी घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और फिर मत बोलना कि इंडिया हम पे थोड़ा रूड हो रहा है, इंडिया हमें मार रहा है ना, ये भिंडी रोना मत रोना। तो फिर दोस्तों अब क्या हो रहा है। अब दोस्तों मोहम्मद यूनिस गवर्नमेंट अभी इस तरीके से बौखला गई है, क्योंकि उनके जो बांग्लादेश के अंदर में जो आर्मी है दोस्तों बांग्लादेश की, उनमें आपसी कलेश चल रहा है दोस्तों। एक तबका है जो कि अवामी लीग को सपोर्ट करता है और दूसरा तबका जो है बांग्लादेश आर्मी के अंदर में वो जमाते इस्लामी को सपोर्ट करता है। तो इन दोनों के बीच में रिफ्ट चल रही है अंदरूनी, और ये कला न्यूज में भी आनी तैयार हो चुकी है बांग्लादेश के, और कुछ उनके जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं वो लोग के बीच में भी चर्चाएं होने लग गई हो। प्लस आर्मी के जो बयान आ रहे हैं, एक तबका कह रहा है कि नहीं हम इंडिया को फ्रेंडली नेशन की तरह देख रहे हैं, दूसरा तबका कह रहा है कि इंडिया ये अच्छा नहीं कर रहा है, हम देख लेंगे, ऐसे ऐसे बयान दे रहा है। और मोहम्मद यूनिस इससे बहुत परेशान हो चुका है, क्योंकि दोस्तों अभी मोहम्मद यूनिस है इंटरिम केयर टेकर, वो एंजॉय कर रहा है सारी लग्जरी। जिंदगी में पहली बार उसको पूरा बांग्लादेश सौंप दिया है अमेरिका ने। क्लिंटन फाउंडेशन का ये पालतू कुत्ता है जिसको सैलरी आज तक मिलती आ रही है, और वहां से बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से भी जो सैलरी ले रहा है, इसलिए मौजे ही इस भाई के। तो ये बंदा आराम से बैठा हुआ है, अभी बांग्लादेश को पूरी तरह से कैप्चर करके रखा है जमाते इस्लामी ने और आईएसआई ने। दोस्तों आईएसआई ने अपनी ऑफिसेस खोल कर रखी है, ढाका में हो, मीरपुर में हो, चिटागोंग में हो, हर जगह पे। ये कहना है आईएसआई का कि हाँ खाली वहां पे एम्यूनिटीज एंजॉय करिए मोहम्मद यूनिस जी, हम अपना संभाल लेंगे बांग्लादेश को, आप टेंशन मत लीजिए। पहले इंडिया को यहाँ से निकालिए, हिंदुओं को मारिए, हिंदुओं पे प्रताड़ित करिए, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़िए, हिंदुओं को लूटिए, उनके घर लूटिए, उनके दुकानें लूटिए, ये करवाया आईएसआई ने। फिर वहां पे रेडिकलाइजेशन इस तरीके से चल रहा है दोस्तों कि वहां पे गाने भी नहीं बज सकते। जो बांग्लादेश में म्यूजिक बैंड होते थे एक टाइम पे, कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले, 2 साल पहले, अब गाने भी नहीं। आप कॉन्सर्ट तो छोड़िए दोस्तों, वहां पे टीवी में भी गाने आने के लिए बंद करवा रहे हैं ये लोग। वहां पे दोस्तों स्टूडेंट एजिटेशन जिन्होंने करवाया था, जो स्टूडेंट लीडर बन के घूम रहे थे दोस्तों, उनको पूरी फंडिंग मिल रही थी आईएसआई बैक्ट और जमाते इस्लामी की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। दोस्तों अब ये बन चुके हैं मोहम्मद यूनिस के एडवाइजर। कोई मीडिया देखता है, कोई देखता है दोस्तों टेलीकॉम मिनिस्ट्री कोई संभालता है, मतलब कौन किससे कहां पे बात हो रहा है उस पर भी मॉनिटर चल रही है। प्लस जर्नलिस्ट मीडिया क्या क्या छापेंगे ये यहाँ से पास करेंगे ये लोग, तभी वो मीडिया पब्लिश कर पाएगी। कितने जर्नलिस्टों को इन्होंने नोटिस दे दिया, गायब भी कर दिया दोस्तों अब तक बांग्लादेश के अंदर में। अब दोस्तों शेख हसीना के अंदर ऊपर में एक नया केस इन्होंने लगाया है करप्शन का। क्या करप्शन पे? लैंड ग्रैबिंग का आरोप नया फ्रेशली लगाया है, और ये कह दिया कि रशिया बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बन रहा था बांग्लादेश में दोस्तों रोपुर में, वो रोपुर पावर प्लांट के ऊपर में भयंकर करप्शन हुआ है बाय शेख हसीना एंड हर फैमिली। ये आरोप लगाया बांग्लादेश ने, और यही आरोप लगाते हुए इन्होंने कॉपीज भेज दी यूनाइटेड किंगडम में, जिसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? जो शेख हसीना की नीस है दोस्तों, जो भतीजी है शायद, उसका नाम है दोस्तों तुलिप सिद्दीकी। वो एक मिनिस्टर है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में, उसको वहां पे तात्कालिक रेजिग्नेशन देना पड़ा दोस्तों। सोचिए कहां से मिली भगत इन लोगों की है, आप खाली अनुमान लगाइए। अब साथ ही साथ में हो क्या रहा दोस्तों बांग्लादेश में आज की डेट में कि बीएनपी पार्टी जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, खालिदा जिया को अचानक से बांग्लादेश छोड़ के क्यों भागना पड़ा? लंदन वो चली गई है, ये कहा जा रहा है बांग्लादेशी मीडिया की तरफ से और बीएनपी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से। क्यों?
बांग्लादेश के अंदर में दोस्तों दो ही पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक थी खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी पार्टी और एक थी अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी थी। ये दोनों पार्टी एक दूसरे को हरा के जीत के आती थी बांग्लादेश में। लेकिन अब मोहम्मद यूनिस जैसे ही आ गया तो जमाते इस्लामी नहीं चाहती कि कोई भी महिला प्रमुख पार्टी आए बांग्लादेश की सत्ता में, इसीलिए उनको अल्टीमेटम दे के धमकी दे के भगाया गया। कतर ने अपना प्लेन भी भेजा था दोस्तों बांग्लादेश में और एयरलिफ्ट करके खालिदा जिया को लंदन ले जाया गया। तो ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है। जबकि मोहम्मद यूनिस ने ये कहा था कि मैं 1 साल बाद फ्रेश चुनाव करवाऊंगा बांग्लादेश के अंदर में, अभी परिस्थिति सही नहीं है बांग्लादेश की, थोड़ा इकोनॉमी सेटल हो जाए उसके बाद में हम लोग फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन खालिदा जिया लेड बीएनपी पार्टी के लोगों कार्यकर्ताओं के प्रोटेस्ट सड़क पे ये लोग उतर चुके थे और बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि चुनाव अभी होने चाहिए। शेख हसीना को हटाने का मुद्दा था, हटा दिया हमने, वो भाग चुकी है बांग्लादेश छोड़ के। आज की डेट में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है बांग्लादेश का और ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, क्योंकि अब खालिदा जिया को लगने लग गया था कि शेख हसीना चली गई है तो मेरी पार्टी जीत के आएगी अनकंटेस्टेड, तो मैं ही बनूंगी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, जमाते इस्लामी ने कह दिया तुमको जान बचानी है तो तुम भी निकलो। तो बीएनपी पार्टी की तरफ से स्ट्रेट अल्टीमेटम आ चुका है, लास्ट वार्निंग उन्होंने अपनी तरफ से दी है कि जून या अगस्त के अंदर में चुनाव करवाओ बांग्लादेश के अंदर में, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता मोहम्मद यूनिस इस वक्त में कुछ भी सोच पा रहा है, क्योंकि उसको ये डर सता रहा है कि 20 जनवरी तो आ ही चुकी है, 5-6 दिन बचे हैं, उसके बाद में भारत का क्या रुख होगा बांग्लादेश के तरफ में ये अनुमान नहीं लगा पा रहा है बांग्लादेश। पाकिस्तान के आईएसआई जो वहां पे बैठे हुए हैं दोस्तों, वो तो बांग्लादेश को चाबी मार मार के मोहम्मद यूनिस को उकसा रहे हैं कि तुम ऐसे बयान दो इंडिया के खिलाफ। उसके मिनिस्टर को बोल रहा है कि आप लोग ऐसे बयान दीजिए, क्यों डरते हैं हम लोग, है ना। बांग्लादेश को चने के झाड़ में चढ़ा रहे हैं ना जिस तरीके से, बांग्लादेश का जो हाल होने वाला है दोस्तों, उसके छिला हुआ बांस देखा आपने, छिला हुआ बांस से उसको मोर बनाया जाएगा मोहम्मद यूनिस को। ये मोहम्मद यूनिस को अभी से लगने लग गया है। और बांग्लादेश में जो ये उंगली कर रहा था ये सही, आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर में क्या हो रहा है ये सबको पता है। पाकिस्तानी लोग के कान से धुआं निकल रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, पागल हो चुके हैं वो लोग। अफगानिस्तान अच्छे से डंडा दे रहा है, बलूचिस्तान भी 2 दिन से डंडा दे रहा है, तो पाकिस्तान संभल नहीं पा रहा, अपने आप में माफी मांग रहा है कि भाई ये इंडिया और अफगानिस्तान, उनकी न्यूज चैनल में आप देखेंगे उनके डिबेट्स, तो सीधा सीधा वो लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती जो है ना, यही पाकिस्तान को तोड़ रही है। हमें अपने मुल्क में फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी और मुल्क में जाके इंडिया के खिलाफ साजिश करें। ये जब कह रहे हैं इसका मतलब बांग्लादेश में जाके जो इंडिया के खिलाफ आईएसआई अपनी चाल चल रहा है ना, उसके खिलाफ उसकी मीडिया में भी इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं वो लोग। लेकिन अब क्या होगा, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछता के कुछ तो होना नहीं है। तो अब इंडिया डोज जब देगा तो ऐसा डोज देगा कि मोहम्मद यूनिस संग पूरा बांग्लादेश कांपेगा। आज बांग्लादेश के अंदर में चर्चाएं चालू हो चुकी है कि बांग्लादेश जो 1 साल पहले था, 1-1.5 साल पहले, वो ही सही था, बांग्लादेश अभी गलत दिशा में चला गया। लोगों के बीच में जब ये बात होती है दोस्तों, सबसे ज्यादा डर रहा है मोहम्मद यूनिस, और लोगों की इसी बातों को दबाया जा रहा है। जमाते इस्लामी के द्वारा आयोजन कराए हुए प्रोग्राम और आईएसआई फंड जो कर रहा है, जिस तरीके से हर एक जगह पे स्टूडेंट यूनियंस हो, हर एक जगह पे फंडिंग देके लोगों की आवाज दबाने का काम आईएसआई आज की डेट में कर रहा है। सोशल मीडिया में भी ये लोग पोस्ट नहीं कर सकते कुछ भी अगेंस्ट बांग्लादेश, हर एक जगह मॉनिटरिंग चल रही है। अब दोस्तों सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी ये लोग प्लान बना रहे हैं इंडिया से $1 बिलियन भीख मांगने के लिए। अब सोचिए, इनकी औकात, बेशर्मी कह लीजिए, औकात देख लीजिए। इन जाहिलों के बच्चों को चप्पल उठा के थप्पड़ मारूं मैं तो, मेरा $1 बिलियन इंडिया से तुम मांग रहे हो, जबकि वहां पे हिंदुओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, प्लस वहां पे मंदिरों पे हमला किया गया, ये सब याद नहीं आ रहा मोहम्मद यूनिस को, है ना। मोहम्मद यूनिस को ऐसे टांगा जाएगा ना दोस्तों, इसको इतिहास में फ्रेम बना के रखा जाएगा, ताकि आने वाली 1000 साल के बाद भी कोई भी नस्लें ऐसी गुस्ताखी ना करे जो मोहम्मद यूनिस ने की है। ये अपने आप को नोबेल लॉरिएट बोलता है ना। बांग्लादेश के अंदर में लोग आज इसको गालियां दे रहे हैं, वहां पे अराकन आर्मी और म्यांमार आर्मी जो बम्बू दे रही है, ढूंढ रही है रोहिंग्याओं को, तो उससे भी परेशान हो चुके हैं ये लोग।
फिर वहां पे खेल कुछ और ही हो रहा है म्यांमार के अंदर। अभी अराकन आर्मी और म्यांमार आर्मी के बीच में थोड़ा, जो जुंता पार्टी है वहां की म्यांमार की, उनके बीच में आपसी के कलेश चल रहा है। लेकिन कल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बुलाया बांग्लादेशी वो जालमोड़ी वाले को, हाई कमिश्नर को जो इंटरिम है, और उसको बोल दिया सीधे सीधे कि फेंसिंग तो होगी, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक पाएगा, तो ज्यादा उड़ो मत, चड्डी में रहो और जाओ, जाके जाके घर में सो जाओ माड़ भात खा के, ज्यादा उड़ो मत। तो इंडिया का ये मैसेज क्लियर था। अब देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है आने वाले टाइम में। आप देख लीजिएगा 1-2 महीने के अंदर ही मोहम्मद यूनिस के मुंह से झाग निकलना चालू हो जाएगा। 1 से 2 महीने मैक्सिमम झाग निकल जाएगा। आप ये वीडियो सेव करके रख लीजिए, अब देख लीजिएगा ये बात। अब दोस्तों यही थी अब तक की टोटल अपडेट बांग्लादेश को लेके। आप प्लीज कमेंट करिए दोस्तों आपको क्या लग रहा है, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स प्लस एक्सटर्नल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए भारी मात्रा में दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।